Assalamualaikum and welcome to Zor Ka Jod PSL 11 special brought to you by Royal Inverter fans and room coolers. बिल्कुल जी, मैचेस पे मैचेस हुए जा रहे हैं एंड लुक्का छुपी हो रही है मौसम के साथ बिकॉज कल भी ऐसा ही हुआ कि दोनों मैचेस का जैसे ही इख्तिताम हुआ फौरन ही बारिश शुरू हो गई। आज भी ज़रा बादल तो है यहाँ लाहौर में बट आई होप कि मैच को इंटरप्ट ना करें। सो एक लुक्का छुपी ज़रूर चल रही है। आज के मुकाबले की अगर बात करें तो लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। दीज टीम्स आर रनिंग फॉरवर्ड क्योंकि जो है धड़ाधड़ मैचेस हुए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि जो टॉप 4 पे बैठी हैं क्या ये कंटिन्यूसली टॉप 4 पे मैनेज कर पाएंगी कि नहीं कर पाएंगी, या फिर टेबल टॉपल होगा। और टेबल टॉपल जो है ना वो मिड सीजन में ही आपको पता चलता है कि टेबल टॉपल होगा। तो ऑब्वियसली ये जो मैच आज खेला जाएगा उसके हवाले से तो हम बात करेंगे। कल जो मैच हुआ था जहाँ पे कराची किंग्स में आजम खान वाज अ ट्रीट टू वॉच, उस हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर। और आज के मैच के हवाले से सवेरा लाहौर में चूंकि हम मौजूद हैं कदाफी स्टेडियम के बिल्कुल ही करीब, सबसे जो करीबी स्पॉट जो ऑफिस है ना वो हमारा है। बिल्कुल। तो ये मैं घेर देता हूँ आपको यहाँ पे और यहाँ पे बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है। तो इसका मतलब है कि मैच खतरे में पड़ सकता है। जैसे बादल हैं लाहौर में, जैसा मौसम है, बहरहाल उम्मीद ये करेंगे कुछ मैच जो है वो हमें देखने को मिल जाए, रिजल्ट आ जाए, एक एक पॉइंट आ जाए। तो डिस्कशन को आगे लेकर बढ़ेंगे। कल के मैचेस बात करेंगे, आज के मैच के वाले से बात करेंगे। साबिक लेजेंड प्लेयर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ में। तौसीफ भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम सबको। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हिस्टोरियन, क्रिकेट हिस्टोरियन के बिल्कुल मिर्जा इकबाल बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया उमर, आपको भी अस्सलाम वालेकुम और सवेरा को भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो इकबाल साहब को इंसाइक्लोपीडिया कहती हूँ बिकॉज वो होता है ना कि आप टाइप करके कुछ पूछ लें और कुछ जान लें तो वो खट करके आपको पता चल जाता है। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारी बातें जो हमको याद नहीं होती वो इनको हमारे बारे में याद होती हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपकी मेमोरी ऐसी ही रखे। मुझे वो भी याद है कि सवेरा 15 बरस कबल जब अपना एज अ होस्ट शो किया था मेरे साथ, मुझे वो भी याद है। बिल्कुल, मेरी शुरुआत जो है वो मैं इसीलिए कहती हूँ कि मैं माशाल्लाह से इतनी जल्दी इसलिए सीख गई कि मैं अच्छे लोगों के इर्द गिर्द ये और ये मैं ये गवाही देता हूँ क्योंकि 2 दिन पहले भी यहाँ पर यही डिस्कशन हो रही थी सवेरा। वही अपने सफ़र का आपने जो आगाज़ किया था और जिन लोगों के साथ किया था उनका इकबाल भाई का भी तस्करा आप कर रही थी। इकबाल भाई को मेरे बारे में कोई बात याद है? तुम्हारे बारे में तो बहुत सारी बातें याद है, मैं ऑन एयर नहीं बता सकता, लेकिन उमर जो है ऑन एयर वाली बातें याद है। क्रिकेट का इसको बेपनाह शौक है और उनके एक दोस्त हैं वो एक बड़े चैनल में चले गए, उनके साथ शॉर्ट्स पहन कर मुझे मिले थे, मुझे ये भी याद है। सो यस, कमिंग बैक टू द डिस्कशन, कल जो मैच हुआ तौसीफ साहब हमने डिटेल में काफ़ी उस पर बात की थी। रावलपिंडीज़, एक तो रावलपिंडीज़ का नाम जो है ना ये हमेशा मुझे जो है कहीं ना कहीं टिक करता रहेगा कि रावलपिंडीज़ हो गया, ये रावलपिंडी नहीं है। बट कराची किंग्स एंड रावलपिंडीज़ का जिस तरह का मुकाबला हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तौसीफ साहब कल, क्योंकि ऑब्वियसली जिस वक्त ये पोस्ट मैच शो हो रहा था उस वक्त हम यहाँ पे शो कर रहे थे। आजम खान को उस पोस्ट मैच शो में बुलाया गया। जितना हार्डवर्क अभी आजम खान ने स्टेट किया, मेरा ख्याल से वो कहा जाता है ना देर आयत पर दुरुस्त आयत, कि जिस तरह वो कराची से शिफ्ट होकर वो लाहौर सेटल हुए हैं और लाहौर में जिस तरह ट्रेनिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो दिखना तो शुरू हो गया है। मगर क्योंकि कल की कंडीशंस बहुत इजी थी बैटिंग के लिए, सो अभी ज़्यादा हम उनकी इनिंग्स में क्या रीड इन कर सकते हैं या नहीं? अभी बहुत जल्दी है कि इतनी जल्दी रीड इन ना करें। देखिए ये लीग्स वगैरह में तो वो खुद भी कर रहे थे, नो डाउट। कल उन्होंने जो इनिंग खेली है मेरा ख्याल दिखा दिया। और एक सही चीज़ यही है, देखें ना अभी भी वो शर्जील से ज़्यादा हैं। शर्जील भी बहुत कवर किया है उन्होंने, हमने देखा। मैं बार बार शर्जील का नाम लेता हूँ, आप लोगों को हंसी आती होगी। नहीं देख नहीं रहा हूँ, लेकिन शर्जील ने अपने आप को बहुत किया और बहुत उम्दा खेला। और जाहिर है इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरा ख्याल है देखिए इनको 2-3 चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा। जैसे यूसुफ साहब ने कल कहा था, फिटनेस और फिटनेस करनी पड़ेगी, क्योंकि जब ये कीपिंग पे बैठते हैं, मैं तो नहीं, इनके फादर कीपर हैं, वो बताएंगे कि उनकी पोजीशन क्या होती है। समटाइम उनको पता ही नहीं चलता कि गेंद कहाँ जा रही है कहाँ नहीं, क्योंकि वो एज ए कीपर आएंगे, अगर आएंगे फील्डिंग में वो नहीं मुश्किल है। जैसे कि रिजवान आते थे फील्ड में, और भी एक आध जो है वो फील्ड में, लेकिन उनकी बैटिंग वाकई है। लेकिन इस तरह की पिचेस और इस तरह का माहौल नहीं मिलेगा, लेकिन क्रेडिट देंगे बिल्कुल ऐसे टाइम में जब
उनके ऊपर काफ़ी कुछ प्रेशर भी है डेफिनेटली, लेकिन उन्होंने वन साइडेड मैच किया, अच्छा किया। और ये सिर्फ इनको अपनी फिटनेस का और ख्याल करना है, जाहिर है मारते हैं। फिर उसके बाद जब और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो उसमें जाहिर है कि टीमें तो वर्क करके आती हैं ना कि उन्हें क्या करना है। अभी किसी ने कहा, यूसुफ भाई ने कल कहा था कि थोड़ा सा, और काफ़ी लोग इसमें है कि थोड़ा शॉर्ट पिच जो आती है उस पर इतना कंफर्टेबल नहीं होते, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ऐसा अपना जिस्म विस्म करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपकी मूवमेंट जो है वो ज़रा ज़्यादा हो जाए। तो मेरा ख्याल है इट्स गुड। हम तो हमेशा कहते हैं जो अच्छा है ज़रूर होना चाहिए, बट अभी प्रूफ करने के लिए और टाइम मुझे लगता है थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। आपकी जानिब बढ़ते हैं, यही सवाल है। एक तो आपने फिटनेस इंप्रूव कितना आपने उसको देखा है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर ये शर्जील को भी हमने देखा कि बहुत फिटनेस लेवल जो है वो बहुत बेहतर हुआ है। उमेर, एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट उस पोस्ट मैच के हवाले से उन्होंने बात की थी, वो कि जैसे जैसे वो अपना वेट कम कर रहे हैं, ही मेंशन के ही उन्होंने कोई 15-16 केजी जो है वो कम किया है। उसके साथ साथ उन्होंने अपने बैट, हैवी बैट से वो लाइटर बैट पे भी आए, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस आउट नहीं हो रहे, वो थक नहीं रहे हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो शायद हमारे यंगस्टर्स को नहीं अंदाजा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इकबाल भाई, ये सब चेंजेस विद टाइम, तौसीफ भाई ये कितना ज़रूरी होता है? इकबाल भाई की जानिब जाएंगे, लेकिन आप ये बताएगा कि बैट का वेट अपने आप को शिफ्ट करना, गेम के हिसाब से, अपने वेट के हिसाब से, ट्रेनिंग के हिसाब से अपने आप को शिफ्ट करते जाना, ये कितना ज़रूरी होता है? अरे बहुत ज़रूरी होता है, और जाहिर है कि वो जिस वेट से खेलते हैं उनको आइडिया है कि मैं 2.5 या 2.6 या 2.8 या इससे भी बढ़ के लोग, यूँ कि मुझे याद है अच्छी तरह कि वो हमारे टाइम के थे, वो वेस्ट इंडीज़ के कप्तान थे, और इसके अलावा भी 2-3 प्लेयर ऐसे थे, वो इतनी सारी ग्रिपें, 6-6, 8-8 ग्रिपें जो है वो बल्ले पे चढ़ा के खेलते थे। तो वो मेरा ख्याल है ऊपर ग्रिप आ जाती है तो नीचे ज़रा सा लाइट हो जाता है। 12 उनकी आदत थी, इतनी सारी ग्रिपें तो मैंने नहीं देखा, लेकिन लोग इस तरह भी करते हैं। उसमें भी 2-3 ग्रिप तो लोग चढ़ा के बिल्कुल रखते हैं, और बिल्कुल इसका बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। और आपको जिस तरह लगता है कि लाइट है या हैवी है, क्योंकि देखिए बहुत हैवी से आपको कट मारने में बहुत मुश्किल होगी। मैं बैटिंग तो नहीं, आज यूसुफ भाई होते तो वो ज़्यादा बताते, बहुत हैवी बैट से जो है ना कट मारना बहुत मुश्किल होता है। और ऑस्ट्रेलिया में कट और पुल ज़्यादा खेला जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है, देखें ये बात समझनी होगी कि अगर आप छक्के मार लेते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा है, आपके टाइमिंग बहुत अच्छे हैं। विफ को हमने देखा था, उसकी भी कोई वो नहीं थी, लेकिन वो छक्के वक्के मारते थे। इनको अगर बड़ी शॉटें नहीं मिली और भागना पड़ा तो उसमें जो है इनको बहुत मुश्किल होगी। इसलिए वेट और रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 दफा तो रनिंग बिटवीन द विकेट जो है एक बहुत मुश्किल मरहला हो जाएगा। यानी वो एक इनका एक ऐसा वो है कि ये वीकलिंग है, ये वीक पॉइंट है उनका, जिस पे डेफिनेटली फिटनेस जो है वो बहुत काम करेगी। बिल्कुल इकबाल भाई, यही सवाल है कि आपकी जानिब बढ़ूंगा कि कितना ज़रूरी है, जो सिवेरा ने भी आज़म के हवाले से बात की, वो लाहौर शिफ्ट हुए, यहाँ पर ट्रेनिंग की, और अगेन अब कराची में जो प्लेयर्स हैं वहाँ पर क्या ये फैसिलिटीज़ इसी तरह नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई प्लेयर कराची में है, इस्लामाबाद, पिंडी में है, मुल्तान में है, फैसलाबाद में, वहाँ पर इसी तरीके की फैसिलिटीज़ हो, और विद टाइम अपने आप को शिफ्ट करना और गेम के साथ अपने आप को चेंज करना, ये कितना इंपॉर्टेंट है? और आज़म की इस जर्नी को आप अभी कहाँ पर रेट करते हैं? देखिए उमैर, कराची में आजम खान जो थे वो शुएब मोहम्मद के साहबजादे शहजर मोहम्मद के साथ, जिनका अपना जिम में ट्रेनिंग कर रहे थे, और उन्होंने अपने वेट को काफ़ी कम किया। उनको किसी ने मशवरा दिया कि लाहौर शिफ्ट हो जाओ, यहाँ पर भी बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है 2023 में इन्हें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ जब शादाब खान ने कप्तानी की थी अफगानिस्तान के खिलाफ शारजा में, तो ये वहाँ पाकिस्तानी टीम में सेलेक्ट हुए थे। और जिस तरह तौसीफ भाई कह रहे थे, बिल्कुल सही कि शॉर्ट पिच गेंदों पर इनको बड़ी मुश्किल होती है, और फिर रनिंग बिटवीन द विकेट। अब पिंच हिटर तो है, ये हिटें तो लगा लेते, लेकिन इस तरह की पिचेस पे लगा रहे हैं, नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिम, लेकिन इस तरह की पिचेस पर जहां बॉल बल्ले पर आ रही है वो लगा रहे हैं। जहां पर जरा सा गेंद तेज आएगा तो वहां इनके लिए मुश्किल होगी। और आपको याद होगा वर्ल्ड कप के स्क्वाड में भी इनका नाम आ गया था। फिर रमीज राजा जब चेयरमैन बने 2022 में, तो उन्होंने फिर इनको विड्रॉ किया,
और ये नहीं जा सके वर्ल्ड कप के लिए। अभी थोड़ी मेहनत करें, पावर बहुत है इनके हाथ में, स्ट्रोक्स अच्छे खेलते, लेकिन एक दो ऐसे पॉइंट्स हैं, बेशक इन्होंने वजन कम किया। एक तो तौसीफ भाई ने कहा ना, रनिंग बिटवीन द विकेट इनको इंप्रूव करनी पड़ेगी। खड़े खड़े अगर ये खेलेंगे तो मुश्किल होगा जिस टीम के लिए खेलेंगे। हालांकि कैरेबियन प्रीमियर लीग में इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी वेस्ट इंडीज में जाकर, तो अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन है फ्यूचर। एक और चीज सवेरा में निशानदेही करूं कि इस HBL PSL में आप नोट करें कि ज्यादातर ओपनर्स आ रहे हैं, बल्कि कराची का ओपनर अब्दुल्ला फजल वो मिडिल ऑर्डर में आया, उसने आते ही झलक दिखाई। समीर मिनास एज एन ओपनर अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसके अलावा यासिर खान ने पहले मैच में बड़ी जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया जल्बी के खिलाफ, मास सदाकत। देयर आर सो मेनी यंगस्टर्स जो ओपनर्स हैं, तो अब इनसे कोई पूछे कि मिडिल ऑर्डर में कोई क्यों नहीं आ रहा। मिडिल ऑर्डर में वही पुराने आजमूदा कार चेहरे जो है वही रन स्कोर कर रहे हैं, लेकिन कोई नया लड़का अगर आप लोगों को नजर आया तो मुझे भी बता दें। इकबाल साहब, आप पूरे डोमेस्टिक सेटअप को उठा के देखें ना, तो पूरे डोमेस्टिक सेटअप में आपको ज्यादातर रन्स बनाते हुए ओपनर्स ही दिख रहे हैं। इसीलिए हम अपने अंडर 19 के भी सेटअप में देखते हैं कि जी 6 ओपनर साथ ले गए, 4 ओपनर साथ ले गए स्क्वाड के अंदर, वो क्योंकि रन्स में ओपनर्स ही ओपनर्स दिख रहे हैं और हम मिडिल ऑर्डर में देख नहीं पा रहे बैटर्स को। दूसरी तरफ जो आप वो बात कर रहे थे कि कराची में 101% फैसिलिटीज हैं वैसी, बट कभी कभार शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जहां हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर के वो कहते हैं ना सामने रहना, मे बी दैट इज द मेजर रीजन जो आजम को यहाँ से यहाँ शिफ्ट होना पड़ा। इकबाल साहब वही कहेंगे घर बना लूंगा तेरे घर, एक घर बना लूंगा तेरे घर के सामने, तो वही हिसाब है इनका भी गद्दाफी स्टेडियम। लेकिन बात सही है आपकी कि फिर जो यहाँ नजदीक रहता है तो इन्फ्लुएंस जो है वो लाजिम बात है। आपने भी घर बना लिया अपना, इन्फ्लुएंस तो होता है, ये जरूर आप इस बात को माने। लाहौर में चूंकि एक दो एक्स प्लेयरों ने भी वहाँ रिहाइश बदल ली है, तो जी पता नहीं वो भी वजह हो सकती है। वो भी हवाई फायर करते हैं बहुत, रिहाइश तो बदल ली है लेकिन फायरिंग बहुत करते हैं वो, हवाई फायरिंग। बट या आज के मैच पे जरा मैं थोड़ी सी बात आपसे बिल्कुल करना चाहूंगी, बिकॉज इकबाल साहब थोड़ा सा ही हमारा टाइम है आपके साथ और फिर सेकेंड हाफ में आप अवेलेबल नहीं होंगे हमारे साथ। लाहौर कलंदर्स मुल्तान सुल्तान्स, लाहौर कलंदर्स आफ्टर कमिंग बैक विद सो मेनी कंट्रोवर्सीज, इतनी सारी चीजें हो गई, मतलब जब से PSL 11 शुरू हुआ है कंट्रोवर्सीज PSL 11 की तो चली रही हैं, मगर साथ साथ लाहौर कलंदर भी जो है मुसलसल इस कॉन्वर्जेशन में आ रहा है। उससे कम बैक करना, बिकॉज मुल्तान सुल्तान एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखा रही है। आज के अगर मैं मैच की आपको बात करूं, कौन सी टीम का पलड़ा आपको भारी लगता है? देखिए लाहौर कलंदर जो है वो मैच हारने के बाद, जिस तरह कराची किंग्स से वो मैच हारे, आखिरी ओवर में 9 रन से अंपायर ने 5 ओवर्स कम कर दिए, तो अंडर प्रेशर तो होगी। और फिर उनका जो मेन ओपनर है फखर जमान, उस पर जो है वो पाबंदी लगी 2 मैचों की, इस्लामाबाद और मुल्तान के खिलाफ वो नहीं खेलेगा, तो उस पर जो पाबंदी लगी उसने उसको चैलेंज किया, जो कमेटी थी उसने रिजेक्ट किया। अब मेरे पास जो इत्तलात आ रही है कि शायद उसको किसी ने मशवरा दिया है कि तुम अदालत से रुजू करो, क्योंकि फखर जमान सवेरा ऐसा खिलाड़ी है, 120 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेला है, उस पर कोई इस तरह का माजी में इल्जाम नहीं लगा कि वो बॉल टेम्परिंग में इन्वॉल्व। अब हो सकता है कि बॉल किसी ने बनाई हो, पकड़ा हो गया, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो खड़ा हुआ था और उसने गेंद हाथ में ली हुई थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि फखर जमान के साथ अब जिस तरह से उसका करियर जो है पूरा, मैं देख रहा था कि दूसरे लोग भी जो क्रिकेटर्स हैं, जैसे मैं वीरेंद्र सहवाग का सुन रहा था, वो कह रहे थे कि फखर जमान ऐसा नहीं कर सकता। तो आप देखेंगे जो हमारे मुखालिफ लोग हैं वो तक उसकी तारीफ कर रहे हैं। मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज्यादती हुई है। अब अंडर प्रेशर होगी लाहौर कलंदर्स की टीम, क्योंकि फखर एज एन ओपनर जिस तरीके से नईम को लेकर चल रहे थे और जिस तरीके से वो उनका तजुर्बा है, वो मेरे ख्याल में मुश्किल होगी। फिर शाहीन आफरीदी पर भी फाइन लाहौर कलंदर्स ने खुद कर दिया। देखे ना, लाहौर कलंदर्स ने पहले ही गुगली मार दी, इससे पहले कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई एक्शन लेता, उन्होंने खुद पाबंदी 10 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया। फिर आप नोट करें, सिकंदर रजा ने एक ट्वीट कर दिया कि जिसमें उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया अदा किया है कि उनकी फैमिली, तो बहुत सारी चीजें एट द बैकग्राउंड चल रही है लाहौर कलंदर्स की जानिब से। अब देखते हैं कि आज के मैच में क्या करते हैं, क्योंकि अंडर प्रेशर तो होंगे। और कप्तान शाहीन आफरीदी के खिलाफ कोई एक्शन उन्होंने नहीं लिया, वरना शाहीन पे भी वो कप्तान को भी बुला सकते थे। लेकिन चले, जो हुआ सो हुआ। मेरे ख्याल में लाहौर कलंदर्स ऐसी टीम है जो कुछ भी करने की पूरी अहलियत रखती है। बिल्कुल सही है लाहौर। लेकिन अगर इकबाल भाई, अगर हम फुटेजेस की बात करें, जो विजुअल सामने आए थे वो बहुत कुछ बता रहे थे। बहरहाल आपने आज के मैच के लिए यानी कि मुल्तान को पिक किया, तो तौसीफ भाई आज के मैच की आपकी टीम कौन सी होगी? यूसुफ भाई ने कल ही प्रेडिक्शन कर दी थी कि आज वो 4 बजे हम ज्वाइन नहीं कर रहे थे यहाँ पर, तो उन्होंने तो मुल्तान पिक कर ली थी टीम। आप बताएगा आपकी टीम कौन सी?
उससे पहले मैं थोड़ा सा ये जो अभी मैटर को बात कर रहे थे, जी, जी। देखें, ऐसे कोई खुलेआम नहीं ये कर सकता, इतने कैमरे लगे हुए हैं। आपने तो 2-3 कैमरों की फुटेज देखी है, जैसे पहले मैंने कहा, आप अंदर 10-12 कैमरे और चल रहे हैं। तो ये जो रेफरी है या और लोग हैं, ये ऐसे कोई है, वो ठीक है, रिपोर्टेशन बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ तो बहुत लोगों की बड़ी रिपोर्टेशन थी, मगर उन्होंने जो कुछ किया सबको मालूम है क्या किया, मगर ठीक है, हमारे यहाँ नहीं इस तरह की कोई चीज़ें होती तो ये कि आवे का आवा ही कहूँगा, बिगड़ा हुआ है, लेकिन वो अपनी जगह है, वो अच्छा लड़का है, मैं जानता हूँ सारा कुछ है। बट एक चीज़ नज़र आ रही है, और अगर कोई उसके साथ ज्यादती कर रहा है तो मुझे तो समझ नहीं आ रही, वो जो फुटेज नज़र आ रही है, वो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, किसी ने कह दिया कि बाहर से कोई लेके आ गया था, बॉल चेंज कर दी है, ये है वो है, 50 किस्म की बातें हो रही है। बट आई थिंक अगर उसने ये सब कुछ कर रहा है तो और हम लोग बदनामी की तरफ एक और हमारा कदम जा रहा है। देखिए, बेहतर यही है, ठीक है, आप शरीफ हैं, आप सब कुछ, आप सीधा सीधा मान जाएं और उसके बाद आप वापस आ जाएं 2 मैच के बाद। टॉपिक को शट डाउन कर देना, वरना ये चलता ही रहेगा, वरना बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। आपने अपनी टीम नहीं बताई तौसीफ साहब? बता देते हैं क्या, ऐसी कौन सी बात है। देखें, लाहौर जो है वो यकीनी तौर पे अंडर प्रेशर डेफिनेटली होगी, इसलिए पिछला जितना, लेकिन ये चीज़ें जब होती हैं ना तो उसको सर पे थोड़ी बिठा लेता है आदमी, ठीक है, आपके पास और प्लेयर मौजूद हैं उसमें, आप उसमें से किसी को खिला सकते हैं, ऐसी कोई नहीं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है मैं भी मुल्तान की तरफ ही जाऊँगा। सही है जी, सवेरा, आप भी बता दें, बस आप सेफ हो रहेगी। गया है। आज मैं आपको जो है वो, क्योंकि आप कल मुल्तान कह चुके हैं, तो यस, मैं फिर लाहौर कलंदर्स के लिए आज मैं वो कुर्बानी दूंगी, उमेर जो आप देते हैं। बट मूविंग फर्दर, इकबाल साहब, कमिंग टूवर्ड्स यू, आपको लगता है कि बहुत सारी, जब मुल्तान सुल्तान्स ने एस्टन टर्नर को कैप्टन बनाया था, बहुत सारे लोगों ने उस पर इख्तलाफ किया था कि वाई अ फॉरेन कैप्टन, क्यों फॉरेन कैप्टन की तरफ गए हैं, क्या हमारे पास कोई कैप्टन मटीरियल नहीं है? लुकिंग एट देयर टीम, आपको लगता है वाकई कोई कैप्टन मटीरियल हमारे पास नहीं है और हमें बाहर से कैप्टन बुलाने पड़ रहे हैं? ये बदकिस्मती है सवेरा, 8 टीमों में से 5 टीमों के कप्तान पाकिस्तान के हैं। अब एस्टन टर्नर यहाँ पर हैं, फिर उसके अलावा मार्नोस लबुशेन हैदराबाद के, कराची किंग्स के डेविड वार्नर है। तो हम अपने कप्तानों को ग्रूम क्यों नहीं करते? अब इसमें देखें, रिजवान का तो मुझे, अगर ये बोर्ड रहा तो उसका चांस कम नजर आता है कप्तानी का, बाबर आजम का भी कम नजर आता है। एक ले दे के शादाब खान रह जाते हैं कि जो परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं, शायद आने वाले वक्त में वो कप्तानी करें, शाहीन शाह अफरीदी हैं वो करे। तो पाकिस्तान ने अब तक हमने ग्रूम नहीं किया ना कप्तान। आप ऑस्ट्रेलिया की एग्जांपल ले लें, वो अपने कप्तान को, वाइस कैप्टन को कप्तान के साथ रखते हैं ताकि वो ग्रूम करे। और एस्टन टर्नर की जो आपने बात की, उसने बड़े अच्छे तरीके से अपनी टीम को हैंडल किया है। हालांकि वो बाहर से आया, लेकिन उसने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया और टीम उसकी जो है वो अच्छा परफॉर्म करी। टीम की खुशकिस्मती के मुल्तान का नाम मिल गया, वरना एक पार्टी ने तो टीम खरीद ली थी सियालकोट स्टैलियंस के नाम से, फिर उन्होंने चेंज किया। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद आई थिंक कि मुल्तान सुल्तान्स की टीम बेहतर है। अब जिस तरह के सिनारियों से गुजर रही है लाहौर कलंदर्स, तो उनको कम बैक करना पड़ेगा, सारी चीजें भुलाकर जो है एक नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि कराची की शिकस्त का गम अभी तक वो नहीं भुला सके, जो 9 रन चाहिए थे और फिर आखिरी ओवर में 5 जो रह गया। इकबाल साहब, कता कलामी की माजरत, एक मैं सिर्फ आपसे एक आपकी इंसाइट जरूर पूछना चाहती हूँ इस बारे में। अभी तो एस्टन टर्नर कैप्टन कर रहे हैं, आपको लगता है कि किसी एक यंग लड़के को, जैसे साहिबजादा फरहान है इनकी टीम में, उसको साथ जो है वो वाइस कैप्टन बना दिया जाए कि अगले आने वाले सीजन में हम फरहान को कैप्टनसी करते हुए देखें? बिकॉज आप रेलेवेंसी तो देखें, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कितनी रेलेवेंसी होगी वो। बिल्कुल आपने सही निशानदेही की, बल्कि होना ही चाहिए था। अब इसमें चेक भी हो जाता कि खिलाड़ी में कितना पोटेंशियल है, लीड करने का, अंडर प्रेशर कैसे वो परफॉर्म करता है, यही मरला होता है। अब इंटरनेशनल क्रिकेट में आप डायरेक्ट कप्तान बना देंगे तो हर कोई तो नहीं होता है जावेद मियांदाद के वो जाकर एकदम से पाकिस्तान टीम को आगे ले जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, ये इनको सोचना चाहिए था। अब ये सवेरा डिपेंड करता है ना फ्रेंचाइज ओनर्स पर कि उन्होंने जो है वो रखा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अमल दखल होगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो 2 अरब 43 करोड़ की रावलपिंडी भेज दी, 1 अरब 85 करोड़ की मुल्तान सुल्तान जो पहले सियालकोट भेज दी, 1 अरब 75 करोड़ की वो भेज दी हैदराबाद किंग्समैन। लेकिन आप देखें कि इसमें बड़े मसाइल भी पैदा हुए। आपने नोट किया, मैंने तो नोट किया और मैं कई लोगों से जिक्र किया है कि दुनिया की इतनी लीग में, उमैर, आपने कहीं देखा है कि ओथ टेकिंग होती है? मैंने देखा
कि जो PSL के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो खिलाड़ियों से, कप्तानों से हलफ ले रहे थे। ये कोई लोकल टूर्नामेंट नहीं है। और वो हाथ उठा के खुद ही इंग्लिश में पढ़ रहे थे और वार्नर वगैरह, एस्टन टर्नर, वो कहते हैं आई डू, वो एग्री कर रहे थे। अच्छा, मजे की बात है, शादाब खान कहते हैं कबूल है। मजे की बात है। मैं सुन रहा था, इसलिए मैंने कहा कि क्या हो रहा है कि कोई निकाह खां आ गए, कारी साहब आ गए, वो क्या रहा है कि वो क्या रहा है। लेकिन बहरहाल ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। देखना पड़ेगा ये चेयरमैन साहब के इस तरह की चीजें। दिलचस्प बात आपने बताई। बस हमें ब्रेक पे जाने से पहले कमेंट कीजिएगा। आपने भी कहा कि इस बोर्ड के होते हुए रिजवान को कैप्टन बनता हुआ मैं नहीं देख रहा। बोर्ड तब्दील हो जाता है तो क्या आप अगर नए बोर्ड में आप शामिल हो जाते हैं, आप रिजवान को T20 टीम का कैप्टन बनाएंगे, कौमी T20 टीम का? रिजवान की जो परफॉर्मेंस है ना उमर, अभी इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। मेरे ख्याल में हमें फ्यूचर की तरफ देखना चाहिए। 8-10 साल से रिजवान खेल रहा है, तो मुस्तकबिल की तरफ जाएं और एक अच्छा लड़का ग्रूम करें जो पाकिस्तान को लीड कर सके। बस यानी कि किसी भी बोर्ड के होते हुए उनको कप्तान आप नहीं देख रहे हैं ना? देखिए, मुझे मुश्किल लग रहा है। उन्होंने तारीफ भी की थी, आपको याद है, जो हम 9 जून को जब हम हारे थे इंडिया से न्यूयॉर्क में, तो रिजवान वापस आए, 6 रन से हम हारे थे। तो जब रिजवान वापस आए तो उन्होंने पेशावर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन की तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए थे कि हमारे चेयरमैन ऐसे हैं कि एक दिन कराची में होते हैं, रात को लंदन में होते हैं, अगले दिन अमेरिका में होते हैं। तो वो उन्होंने, मतलब लग रहा था मुझे कि ये कप्तान बनेंगे। वो कप्तान बने, लेकिन फिर पता नहीं किस्मत की देवी उनसे रूठ गई। इतनी तारीफें जो है वो थोड़े टाइम के लिए काम की गई, मगर ये एक ब्रेक पर जाना है। तौसीफ साहब, हम बस ब्रेक पर जाने लगे हैं। इकबाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएं। And welcome back to Zor Ka Jod, PSL 11 special brought to you by Royal Inverter Fans and Room Coolers. So yes, discussion हमारी हो रही थी और एंड जो हुआ था वो शादाब के कबूले पे हुआ था। बिल्कुल, इकबाल भाई ने बड़े मजे के दिलचस्प किस्से सुनाए। तो सी भाई, आपकी जानी बातें हैं। जो इकबाल भाई जब बात कर रहे थे, आप कुछ कहना चाह रहे थे, उसको ऐड कीजिएगा प्लीज। थोड़ा सा भूल जरूर गया हूँ मैं, लेकिन अच्छा, हमें यकीन था कि आपने लिखा होता है, आपके पास नोट्स पूरे होते हैं। हाँ, वो बस निकल गया अभी। चलिए, वो कभी बीच में आएगी। है ऐसी बात जो जरा सी चुभने वाली है, लेकिन है जरूर। चले, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। हम वापस आ जाते हैं क्योंकि हमारी डिस्कशन जो हमारे प्लेयर्स हैं, लाइक आजम खान है, इस तरह के जो प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपना वेट कम किया है और गेम में वापस आ रहे हैं, अपना कम बैक कर रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं, हमें उनको कहीं ना कहीं ज़रा अप्रिशिएट भी करना है ताकि मज़ीद बेहतरी लाएँ और मज़ीद पाकिस्तान में आने के लिए एक हमें स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। क्या कहते हैं तौसीफ भाई कि हम वो स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि अगर आपने पाकिस्तान या ग्रीन जो है ना, अगर ग्रीन रंग पहनना है आपने, PSL के रंग तो चले वो उतर भी जाते हैं, वो आपके वो बॉल के ऊपर भी लग जाते हैं, लेकिन जो ग्रीन रंग है ना पाकिस्तान का, वो बड़ा कीमती होना चाहिए। तो आप इस पर क्या कहें? कीमती है, सबको पता है, लेकिन एहसास ना करें लोग तो गलत बात है। देखें, माजी में भी बड़े, राणा टुंगा की मिसाल ले लीजिए, और एक इंग्लैंड के कप्तान थे, वो भी थोड़े हैवी थे जी। और इसके अलावा माइक गेटिंग, और इसके अलावा और भी कई कप्तान ऐसे आए, थोड़े बल्कि ज़रूर रहे, लेकिन बल्कि से मुराद ये नहीं है आप 6-6 बर्गर अगर बाहर बैठ के खा लोगे जाके दुकानों पे, तो क्या, मैं तो पहले कह रहा हूँ कि अगर आप किसी को मना करते रहें और बाहर जाके बिरयानी खा लेगा तो कौन क्या। बात यह है कि ऊपर से नीचे तक ये ख़राबी है। ख़राबी क्या है? देखें, एक तो प्लेयर को चाहिए वो खुद कर, लेकिन उसको जब खुला मिल रहा है सारा कुछ कि यार मैं तो कुछ भी कर लूँगा, तो मैंने तो टीम में रहना है, तो वो गलत है। आप देखें उसके बाद स्टेटमेंट, देखिए, एक तो सबसे पहले पढ़ा लिखा होना अपनी जगह है, लेकिन लोगों के साथ रह के आदमी बहुत कुछ सीखता है। एकदम आप ट्विटर इस्तेमाल कर रहे हो या एकदम टीवी पे चले गए, वहाँ जाके आप अजीब अजीब हरकतें कर रहे हो, अजीब कुछ करो, भाई दुनिया देख रही है, थोड़ा ख्याल करो। स्कोर करके अगर आप, मैं इन्हीं की नहीं औरों की भी बात कर रहा हूँ, स्कोर करके आप जाके शोखा जिसे कहना है ना, शोखा नहीं होना चाहिए, बल्कि बिल्कुल आपने सही कहा कि इस पे वर्क करना चाहिए, जो कि कब से हम कह रहे हैं कि हमारा ये डिपार्टमेंट जो फिटनेस को देखता है, इन चीज़ों को देखता है, इसमें भी 2 नंबरियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल बस समझ लें फिर आप, क्योंकि जो है ये लड़के जब बाहर मुल्कों में जाते हैं, ये एम्बेसडर्स हैं हमारे, और ये एम्बेसडर्स रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को। इनको खुद को कैरी करना आना चाहिए, इनको खुद को कैरी करने की समझ होनी चाहिए कि ये किस तरह अपने आप को जो है पुट फॉरवर्ड कर रहे हैं। बट कमिंग बैक टू दैट डिस्कशन, जहां हम ऑब्वियसली मैच आज
अगर हो पाया, बिकॉज बारिश के साथ जो है, मैंने जिस तरह शुरू में कहा था कि लुका छुपी होती रहेगी, तो अगर तो बारिश ने इजाज़त दी और ये मैच हो पाया। हम मुसलसल कुछ प्लेयर्स की बात करते हैं कि एक प्लेयर, उसकी ना ज़्यादा बात होती है ना कम बात होती है। कल जैसे जो मैच हुआ, खुशदिल शाह के हवाले से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं खुशदिल शाह से? देखिए, खुशदिल शाह आए 2-3 दफ़ा आए गए हैं, सारा कुछ है। बात ये नहीं है, बात ये है कि जो मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि जो इनका पसंदीदा आदमी है वो जब आता है तो इनको लेके आ जाता है। अब यहाँ रिजवान की आप बात कर रहे थे, बात रिजवान, देखिए ये ग्रुप बंदी जब हुई है तो ये सब जो हैं उसका हिस्सा रहे हैं। ऑनेस्टली उसकी टांग खींचेंगे, उसकी टांग खींचेंगे, उसको नहीं करने देंगे, उसको कुछ नहीं करने देंगे। मैं आज देख रहा था कि वहाब रियाज के लिए मेरे ख्याल किसी ने कहा था कि ये आदमी अगर 6 में बैठा होगा और उसके बाद अभी मैं उस पर देख रहा हूँ कि भाई ये अगर जब उठ के जाएगा तो वो जो 4-5 और होंगे वो लड़ पड़ेंगे आपस में। तो मतलब इस टाइप के लोग हमारे यहाँ मौजूद हैं जो कि ये ग्रुप्स बना के जो है वो काम खराब, और यही एक वजूहात है जिसकी वजह से आप जो है टीम भी ठीक नहीं बना पा रहे हैं। वो उसको ले लेना, उसको ले लेना, ऐसे कैसे ले लेना उसको। एक साहब जो आज बहुत टीवी पे बैठ के बातें कर रहे हैं, मैं जब सिलेक्शन कमेटी में था उन्होंने उसको कहा था यार उसमें डलवा दो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डलवा दो। क्या मजाक है कि आप 250 करते हैं कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डलवा दो फलाना। आप इधर उधर से लोगों की प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा कुछ हो रहा है, तो वो तो आपको कामयाब होने नहीं देगा ना। ये बच्चे जितने खेल रहे हैं ये अभी से नहीं खेल रहे हैं। कलामी की माजरत, आपने एक नाम मेंशन किया और उस नाम से मुझे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। वहाब रियाज का आपने नाम लिया। वहाब रियाज और सरफराज जो हैं वो फ्रेंचाइज के साथ भी अनाउंस किए गए थे कि वो फ्रेंचाइज के मेंटोर होंगे या फ्रेंचाइज के साथ एसोसिएटेड होंगे, मगर फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से वहाब रियाज और सरफराज अहमद को पीछे खींच लिया गया कि नहीं जी ये नहीं किसी फ्रेंचाइज का हिस्सा बन सकते। मगर अभी भी हम अगर पेशावर ज़ल्मी को देखें तो आपको मिसबाउल हक पेशावर ज़ल्मी के इर्द गिर्द दिख रहे हैं, वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होता है। दो के वहाब रियाज पे शायद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए अप्लाई नहीं होता क्योंकि वो वुमेन क्रिकेट को देखते हैं, वो वुमेन विंग की तरफ चले गए। आपको लगता है कि ये यहाँ भी ये बड़े मसाइल हैं कि कौन, जिसका पलड़ा भारी है वो जो कहेगा वो हो जाएगा? देखिए, ये माजी में ये लोग आपस में कभी भी सही रहे, सामने मिलना मिलाना ठीक है अपने, और भी कई लोग हैं जो माजी में कभी आमने सामने रहे तो ठीक है, वो ऐसे हो गया, लेकिन पीछे ये वो कैंची वाला काम सबका होता था। मैं तो ऑनेस्टली कह रहा हूँ। और फिर ये कि आप देखें अगर वो वुमेन में चले भी गए ना तो उससे पहले कहीं और भी होते हुए आए, वो 3-4 चक्कर लगाते हुए आए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो अभी तो एक जगह सेफ होके बैठ गए हैं, वो अपनी जगह सारा कुछ है, लेकिन उससे पहले और जगहों पे भी पाकिस्तान टीम बनाने पे भी तो आए थे ना, तो बना के गए। उसके बाद वो हटे तो वो इधर से उधर, बहरहाल उनको जो भी सेफ करता रहा या लेता आता रहा तो वो हमें नज़र आ रहा है ना भाई। हमने तो एक दफ़ा क्या हुआ था, हमसे अगर उनको कोई तकलीफ होगी तो ये होगी कि हमने उन्हें टेस्ट टीम से ड्रॉप कर दिया था। हम थे उस वक्त सिलेक्शन कमेटी में। तो ये मेरे जैसे आदमी को आपको हटा के तो कुछ मिलना ही नहीं है ना। आप आउट जाके टॉप पे करो ना, इंतमाम से करो, इनसे मैं मेरे को कोई इसमें वो नहीं है। बहरहाल ये चीज़ें बिल्कुल मौजूद हैं। और आपने जिस मिसबा का नाम लिया, अभी तक डोमेस्टिक वही सारा कुछ चला रहे थे, और न्याजी साहब को सारा सपोर्ट क्या, न्याजी साहब को तो पता ही कुछ नहीं था ना। वो तो यही सब मिलके जो है ना, फैसलाबाद की आप टीम उठा के देख लेना। 2 साल में न्याजी साहब ने जितना पता किया, उसके बाद न्याजी साहब जो है अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं है, क्योंकि आई बिलीव उनकी डेपुटेशन सर काम करके चले गए ना जी, काम करके चले गए। तस्वीर भाई बस लास्ट में ये कमेंट कर दीजिएगा, लास्ट कमेंट कर दीजिएगा इस हवाले से कि चूँकि ये बोर्ड के जो कर्ता धर्ता हैं, जब उनसे भी बात की जाए और बोर्ड इस बात को मानता है कि पाकिस्तान सुपर लीग की जब आप कोचेज़ को नेशनल टीम में लाते हैं तो इन्फ्लुएंस होता है उसका, उनके अंदर से वो टीम नहीं जाती। तो कहा कि ऐसा रूल नहीं होना चाहिए कि कम से कम 2 साल का गैप हो जाए, 1 साल का गैप हो। अगर आपने पाकिस्तान सुपर लीग में किसी भी तौर पर किसी भी ओहदे पर रहे हैं, पीसीबी में अगर किसी भी ओहदे पर आना है, डोमेस्टिक में आना है, नेशनल में आना है, आपके पास कम से कम भी 2 साल का गैप होगा तो आप एलिजिबल होंगे उस पोजीशन के लिए। देखिए, कुछ भी बनाए, जो कुछ बनाए, जब आप इन्फ्लुएंस की वजह से कुछ हो रहा होगा, कहीं भी होगा,
देखें एक, हाँ मुझे याद आ गया, वो जो आप कप्तान बनाने की बात कर रहे थे ना, कप्तान इसको उसको, एक को कप्तान बनाने के लिए चल पड़ा था जो कि फ़खर जमान है। देख लीजिए किधर गए, एकदम टक करके काम हो गया, जो कि मेरी नज़र में फ़खर को बनाना चाहिए था। अगर होता तो 20 का कप्तान डेफिनेटली उसको बनाना चाहिए था। लेकिन देख लीजिए क्या इशू खड़ा किया और ख़त्म हो गया काम, खड़ा किया या खड़ा हुआ या जो कुछ भी है। तो यहाँ ये बड़ी प्रॉब्लम्स है कि देखते हैं कि भाई ऐसा है तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ ले आओ जिससे है। तो बिल्कुल आपने ठीक कही है, कोई ऐसा काम करें जिससे मोनोपोली किसी की ना हो। ये जो मोनोपोली होती है ना, ये तबाही का रास्ता बन रही है। बिल्कुल, इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो डिसीजन मेकर्स हैं वही इस मोनोपोली को तोड़ सकते हैं। तौसीफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त जो है वह यहाँ जोर का जोड़ का ख़त्म हो गया और इस मोनोपोली को तोड़ना वाकई बहुत ज़रूरी, क्योंकि कोचेस भी आते रहेंगे, कोचेस भी बनते रहेंगे, सिलेक्शन के क्राइटेरिया को सॉलिडिफाई करना पड़ेगा कि क्या पीछे प्री रिक्विजिट है जिस पे ये लड़का आया है। बिकॉज हमने पास्ट में उमैर ये भी देखा है कि डोमेस्टिक टीम में जो प्लेयर कप्तान भी होता था वो अपनी ही सारी डोमेस्टिक टीम को लेकर आता रहता था। तो ये सारे मसाइल हुए हैं, बट इन मसाइल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना पड़ेगा। हम अब आपसे जो है वो इजाजत चाहते हैं। 11 बजे फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। सवेरा पाशा एंड उमैर बशीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।